तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जिस समय में हम सब जी रहे हैं, लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है। यस और नो? उस वक्त अगर व्यक्ति किसी और के लिए समय निकाल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबने मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। सकारात्मक विचारों से अपना जीवन कैसे सुंदर बनाया जाए, ये काइंड ऑफ आज हमारा टॉपिक है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ये अभी थोड़ी ट्रेंडिंग चीज़ें हो चुकी है ना? आप अधिकतर लोगों को बोलते हुए सुनेंगे बी पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। इनको पता ही नहीं है पॉजिटिव का मतलब क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अगर हम कहते हैं कोई इंसान पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है बताइए। हैप्पी रहो, खुश रहो, और नकारात्मक नहीं सोचता हो। ओके, और हर चीज़ के अच्छे के लिए सोचना। ओके, और किसी का दिल नहीं दुखाना। अरे आप तो अब अच्छे इंसान में चले गए। पॉजिटिव खाली मतलब मुस्कुराहट दो और मुस्कुराहट लो। किसी भी सिचुएशन में जो बेस्ट हो वो सोचना। हाँ, सुख दुख में समान रहना, वेरी नाइस। बुराई में भी अच्छाई ढूंढना, बहुत अच्छा। अपने आप ने जितने भी आंसर दिए, एक भी चीज आप में है अब जैसे पहली चीज जो सबसे पहला आंसर हमें मिला था वो क्या था? खुश रहो। हम रोज खुश रहते हैं? अरे आपकी वाइफ से पूछूंगी मैं ये। क्योंकि जिसका देखिए, अब अगर ऐसे आप हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ऐसा जीवन तो भगवान को ही नहीं मिला कि आज ऊंच नीच हमें मिलती रहती है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम जीवन भर खुश रहें। और ऐसा एक्सपेक्टेशन जब हम लगा लेते हैं तो भी हम खुद को दुखी करते हैं, हाँ कि ना? मान लीजिए हमने सोचा कि जीवन भर हमें खुश रहना है। कुछ भी ऊंच नीच जीवन में हो सकता है कि नहीं? बताओ। कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपके मन की नहीं होगी, या कुछ आपके जीवन में ऐसा घट जाए जो बहुत बड़ा है, ट्रैजिक है, होता ही है। उस समय व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकता है? तो पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता, एक उत्तर हमें मिला, जो हर वक्त बुरे में भी अच्छा सोचे। जब इंसान को चोट लग जाती है उस वक्त उसको बोलोगे क्या अच्छा हुआ बताओ, वो सोच सकता है अच्छा? बताओ। शुरुआती 15-20 मिनट में तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे जब आप किसी के जीवन में तकलीफ है और उसको आप ज्ञान की बात समझा रहे हैं, वो आपसे ही झगड़ने लग जाएगा, हाँ कि ना? उसका पहला वाक्य ये होगा, तुम्हारे लिए बोलना आसान है। इसका मतलब क्या है? अब देखा जाए तो जो भी सामने उसको ज्ञान दे रहा है वो उसका बुरा तो नहीं चाह रहा, उसका अच्छा ही चाह रहा है, उसको अच्छी बात समझा रहा है। पर ऐसे में सामने वाला आपसे और नाराज हो जा रहा है कि इसको क्या पता मुझ पे बीत क्या रही है, इस पर बीतेगी तब पता चलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं है। पर पॉजिटिव होने का मतलब ये है भी नहीं। एक्चुअली पॉजिटिव होने का मतलब है एक्नॉलेजमेंट, कि आपके जीवन में जो हुआ मानिए वो हुआ, उसको नकार के नजरअंदाज मत करिए। जैसे सबसे पहली सीख ही हम ये बच्चों को देते हैं, जब बच्चा गिर जाता है
छोटा सा बच्चा है, खेलते खेलते गिर गया, अब बच्चे से क्या बोलते हैं? नहीं, और कुछ बोलते हैं, सोचिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लगी ही नहीं। अब उसको बोलना नहीं आता, वरना वो आपको अच्छे से उत्तर देता। हाँ कि ना? वो भी यही उत्तर देता, तुमको क्या पता? गिरा मैं हूं, दर्द हो रहा है मुझे। तो सबसे पहली चीज ये मानना कि हुआ, कि जब तक मानोगे नहीं तब तक सल्यूशन निकालोगे नहीं। अब अगर आप बोल रहे कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो सुधारे किस चीज को? आज मान लीजिए कोई कहे कि आप गलत सोच ही क्यों रहे हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि खराब हो जाएगा। अगर सोचेंगे नहीं तो सल्यूशन बी निकाल के कैसे रखेंगे? हाँ कि ना? मान लो कोई है जिसको चोट लग गई है, आप भी यही सोच लेंगे अरे इट्स ऑल इन द माइंड। जैसे एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, मुझे ठंड बहुत लगती है, मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब ठंड का समय था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3 जैकेट्स पहन के रखे हैं, उसके बाद भी मैं काँप रही हूँ। तो मेरी सामने वाली बर्थ पे एक अंकल बैठे थे, वो मुझे कहते अरे बेटा सब आपके दिमाग में है, ये ठंड आपके दिमाग में है, जो खुद 2 स्वेटर पहन के बैठे थे। पर ये हमारी सोच है, हमको लगता है पॉजिटिव होने का मतलब सब दिमाग में, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है, जिसको तकलीफ होगी उससे पूछिए होता है कि नहीं। लेकिन तकलीफ का मतलब ये नहीं कि सल्यूशन ना निकाले और रोते जाएं। उसे ठीक हो जाएगा क्या? बताओ। यहां कोई भी कह सकता है कि रोने से काम बन जाते हैं, बनते हैं क्या किसी के? अगर हाँ तो हम भी रोते हैं भाई, हमारे भी 2-3 काम अटके पड़े हैं। कई साल हो गए, हो ही नहीं रहे। रोने से काम बन जाएंगे तो कैसे बनेंगे? बनाने से, ठीक करने से। पर ठीक करोगे कब? जब मानोगे कि कुछ अटपटा हो रहा है। जब मानेंगे ही नहीं तो ठीक क्यों करेंगे? तो पॉजिटिव होने का मतलब ही है ये मानना कि दिक्कत है, उसके बाद उसके सल्यूशन की ओर काम करना। क्योंकि ये बात सही है कि सब नजरिए की बात है। आप अपना नजरिया बदलिए, आपके सल्यूशन अपने आप निकलते हैं। हाँ कि ना? अब जैसे नजरिया कैसे बदलते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक व्यक्ति है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं। कितने? 5 लाख चोरी हो गए। अब जिसको 5 लाख मिले, उसके पास उससे पहले 1 रुपए भी नहीं थे। अब देखा जाए तो दोनों के पास कितने रुपए हैं? जोर से। 5-5 लाख। अब दोनों में अंतर क्या है? एक रो रहा है, एक हंस रहा है, एक नाच रहा है, एक सर पीट रहा है। पर देखा जाए तो दोनों के पास एक ही अमाउंट है। पर एक सोच रहा है मुझे क्या मिला, और एक सोच रहा है मेरा क्या गया। अब जो सोच रहा है मेरा क्या गया, उसके वक्त में नजरिया बदलेगा कैसे? वो इस वक्त ये नजरिया बदल सकता है, 10 के 10 तो नहीं गए, जाने को जा सकते थे। 10 में से 5 हुए, 10 के 10 चोरी हो सकते थे, 10 तो नहीं हुए, 5 तो बच गए। वो चाहे तो इसकी खुशी मना सकता है, पर वो दुख मना रहा है जाने का, जो गया। एक बहुत सुंदर बात है कि अगर अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ तो किस बात की चिंता? बुरा कुछ हुआ नहीं है तो आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। और अगर बुरा हो गया तो अब तो हो गया, अब किस बात की चिंता?
अब तो जो होना था हो गया, कुछ बचा ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना कि आपको क्या पता, हमारा सब खत्म हो गया, पर अब देखा जाए तो सब खत्म हो गया। अब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? नई शुरुआत करना। वही चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो जीवन आगे नहीं निकलेगा, और सिर्फ आपका ही नहीं निकलेगा, याद रखना, क्योंकि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकने वाली। माँ बाप के लिए नहीं रुकी, माँ बाप चले जाते हैं। आज जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा हमारे माँ बाप होते हैं, हाँ कि ना? उनके जाने के बाद भी किसी का जीवन रुकता है। यहाँ कई बैठे होंगे जिनके माता पिता कुछ समय पहले गुजर रहे होंगे। आप उनको याद करने बैठोगे तो याद आएगी, सबको आती है, पर जीवन रुका क्या? जब काम में लगते हैं तब कहाँ ध्यान आता है? नए परिवार में, बच्चों में, या अपनी गृहस्थी में, अपने काम में ऐसे लगे कि भूल ही गए। तो जब जीवन उनके लिए नहीं रुका, किसी और के लिए क्या रुकेगा? तो हमारे रुकने से दुनिया रुक नहीं जाती, सिर्फ हम ही रुकते हैं। और हम भी रुकते क्या है? समय तो भाग रहा है। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जितनी जिंदगी लिखी है काटनी तो पड़ेगी। सबसे कहूंगी मैं यहां, जितनी जिंदगी लिखी है काटनी तो पड़ेगी। अब चाहे हंसकर काटो या रोकर, पर उतना तो निकालना पड़ेगा। कितना ही हम जब तकलीफ में होते, कई बार लोग तकलीफ में कहते हैं ना, अरे भगवान उठा ले, भगवान ऊपर बैठे बैठे होते, नहीं उठाऊंगा, जब टाइम लिखा है तभी बुलाऊंगा, उससे पहले कितना ही कह ले मैं नहीं बुलाने वाला। तो जब नहीं बुलाने वाले और यहीं रहना है तो फिर अच्छे से रहते हैं ना। ये वही बात है कि गाड़ी से रास्ते में जा रहे हैं, पता चल गया है आने वाला 1-2 घंटा रास्ता खराब है। कई लोग गए होंगे कार से, कितनों ने ट्रैवल किया है? हाथ उठाना। 1-2 घंटा, 2-3 घंटा, हाथ उठाइए। वैसे आपने तो दिल्ली जाना होगा तो किया ही होगा, है ना? तो मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कभी रास्ते में कि सामने 1-2 घंटा भी रास्ता बहुत खराब है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक, जितनी बार झटके लगे उतनी बार कोसो, हाँ कि ना? अरे राम, क्या सरकार करके रखी है। या फिर अच्छे गाने लगाओ और ये सोचो कि रेत में सवारी चल रही है। ऊंट पे बैठे कभी, वैसे ही झटके लगते हैं ना। सोचिए दुबई में है, तो आंख बंद करिए, अच्छे गाने चलाइए और अपने आप को सोचिए कि हम तो जब पता है कि रास्ता खराब है, यात्रा ऐसी ही जाने वाली है, तो किसी और तरीके से यात्रा को खूबसूरत बनाते हैं ना। क्योंकि अंत में याद रखिए, मंजिल किसी को याद नहीं रहती, याद तो यात्रा ही रहती है। मंजिल आने के बाद तो उसका चाव भी नहीं रहता, हाँ कि ना? यहां कितने हैं जिनको फोन का शौक है? हाथ उठाइए। है? किस किस को शौक है कि नया कोई फोन आए तो लेना है? आईफोन किस किस ने ले लिया? नया वाला ले लिया? अरे मिल ही नहीं रहा इंडिया में, मुझे भी बताइए। पर चलिए, तो फोनों का शौक कईयों को होता है, किसी को किसी कंपनी का, किसी को किसी कंपनी का। जब आप फोन खरीदते हैं तब आप फोन को कितना ध्यान से रखते हैं, हाँ कि ना? इतना ध्यान से रखते हैं कि मैं गिर जाऊं, फोन ना गिरे। यही 2 महीने बाद फोन की क्या हालत होती है? स्क्रैचेस लगे होंगे, कईयों के सामने स्क्रीन गार्ड टूट गए होंगे। 2 महीने में चाव खत्म। 2 महीने का चाव था। तो असल चाव ना जब तक नहीं मिलता ना, उसका ही होता है। मिलने के बाद उसका चाव खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि प्रेम हो चाहे चांद, दूर से ही अच्छा लगता है। कि प्रेम हो चाहे चांद, दूर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि पास आते ही उसमें दाग दिखने लगते हैं।
ये इंसान की फितरत है। उसको जब तक नहीं मिलता वो बड़ा दीवाना होता है किसी भी चीज़ के लिए। मिलने के बाद उसको उसका कोई चाव नहीं। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि आपके लिए सफलता धन है कि पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है। मुझे लगता है मेरे लिए सफलता आनंद है। मैं कभी धन के अगेंस्ट नहीं रही। मैंने कभी नहीं कहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, आध्यात्मिक प्रवक्ता होने के बाद भी। वैसे बात भी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों को आध्यात्मिकता का एक अलग ही मतलब पता है, उस पर भी हम आएंगे। मेरे लिए वो डेफिनेशन नहीं है आध्यात्मिकता की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि अगर किसी ने मेहनत की है, धन कमाया है, अच्छी गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है, उसको लेना चाहिए। मुझे दिक्कत इस बात से है जब आपके लिए सफलता इकट्ठा करना हो जाता है और आनंद लेना नहीं। आपके लिए सफलता ये हो गई है कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, ये नहीं कि एक महंगी है और उसमें आनंद से घूमते। 10 गाड़ी होगी, बैठते 2 में भी एक ठीक से नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी गाड़ियों का? हाँ कि ना? एक कलाकार है, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उनका बहुत बड़ा घर है, तो कहते हैं कि मेरे घर में बहुत कमरे हैं, बहुत बड़ा घर है, कि बाकी कमरों में तो मेरा अहंकार रहता है, घर तो एक ही कमरे का है। हाँ कि ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूं बंगला मत खरीदिए, खरीदिए, पर मतलब ये है कि जो भी खरीदे उसका आनंद तो लीजिए। एक गाड़ी खरीदी नहीं कि दूसरे पे नजर, एक दूसरी ले नहीं कि तीसरे पे नजर। अरे उसमें तो बैठो, मेहनत से ली है, दिन रात एक किया है वो धन कमाने के लिए, उस गाड़ी को खरीदने के लिए, उसका आनंद तो लीजिए। अंत में पता चलता है भागते 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 अपने डेथ बेड पर पड़े हैं और फिर लगता है मजा एक का भी नहीं लिया। बहुत कमाया पर मजा बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे। अरे बच्चे खुद कमा लेंगे। और देखिए, बुरा मत मानिए, मैं तो कहती हूं किसी के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहिए। स्पेशली जितना कलयुग आ रहा है, अब तो किसी का कोई भरोसा नहीं भाई। पता चला आपने उनके लिए कमाया, वो बड़े होके आपको ही घर से बाहर निकाल दे। तो आप एक सेविंग्स करते हैं, अच्छी बात है। पूरा जीवन किसी के लिए लगा देना अच्छी बात। खुद तो आनंद लीजिए। भगवान भी ऊपर कहेंगे मूर्ख है, जीवन तो एक ही मिलता है मनुष्य का, मैंने क्यों दिया था? बैलेंस बनाने के लिए, सब करने के लिए। उस सब में आनंद भी तो आता है, खुद भी तो खुश होके आता। तो हम सिर्फ भागते दौड़ते रहते। हमें यह है कि हम कितना दिखावा कर ले, बस दुनिया को लगना चाहिए हम सफल है। भले ही वो 80 कमरे के घर में हम अंदर रो रहे हैं, पर खुशी किस बात की है? दुनिया को तो लग रहा है ना सफल है। ये सफलता है। इससे जब 2 कमरे वाला खुश है, अंत में सफलता खुशी है कि नहीं? बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको या तो एक बड़ा सा बंगला मिल सकता है जिसमें 20-25 कमरे हैं लेकिन आप जीवन भर दुखी रहेंगे, या आपको 2 से 3 कमरे का अच्छा फ्लैट मिलेगा लेकिन उसमें आप खूब मन से रहेंगे, खुश रहेंगे, परिवार हंसता खेलता रहेगा, कौन सा जीवन चुनेंगे आप? 2-3 कमरे वाला? हाँ? दूसरा बच्चे को भी पता है।